नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज आपसे हम चर्चा करने वाले हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 के लिए सामान्य हिंदी एवं आलेखन। जैसे हमने सिलेबस डिस्क्राइब करते समय आपसे चर्चा किया हुआ था, सामान्य हिंदी एवं आलेखन से मिला के 160 नंबर का प्रश्न होगा, जो 2 खंडों में आपको मिलेगा। आप इसको पीछे जाके सिलेबस डिस्क्राइब देख सकते हैं, उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया, कितने कितने प्रश्न आएंगे। इसके अतिरिक्त 120 नंबर का निबंध भी होगा और 280 नंबर का हिंदी होगा और 120 नंबर का जीएस। इन सब पर चर्चा हो चुकी है। आज हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य हिंदी आलेखन में पत्राचार पर। जैसे आप जानते हैं, पत्राचार प्रश्न संख्या 3 है और प्रश्न संख्या 2 सरकारी पत्र का साड़ी रूप में सार लेखन। इस प्रकार से दोनों को मिला लिया जाए, प्रश्न संख्या 2 और 3, 39 नंबर पीछे आप देख चुके हैं। 15 नंबर का दिए गए सरकारी पत्र का साड़ी रूप में सार लेखन और 24 नंबर का पत्र लेखन होगा। पत्र लेखन जैसे हमने बताया कि 3 नंबर में है, प्रश्न संख्या 3 होगा और इसमें 3 खंड होंगे, कुल 9 पत्र होंगे, जिसको सिलेबस में हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। आज हम चर्चा करने वाले हैं शासकीय पत्र का प्रारूप। अब प्रश्न उठता है, पत्र से प्रश्न कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा, जो हमारे अनुभवी मित्र हैं उन्होंने देखा होगा कि 4 प्रकार से प्रश्न बनते हैं पत्राचार से। पहला होता है कि किसी पत्र का प्रारूप दे देते हैं, आपको प्रारूप लिखना पड़ता है। जैसे शासकीय पत्र का प्रारूप हमने बनाया हुआ है। कभी कभी प्रारूप दे करके उस पत्र की विशेषता भी पूछ लेते हैं। कभी कभी प्रारूप ना कह के कहते हैं कि 100 उदाहरण समझाइए, और कभी कभी ऐसा भी कह देते हैं शासकीय अर्धशासकीय पत्र में अंतर, शासकीय पत्र की विशेषता एवं शासकीय अर्धशासकीय पत्र में अंतर, शासकीय पत्र एवं परिपत्र में अंतर। इस प्रकार से विविध पत्रों के बीच में अंतर का भी निर्धारण करवाते हैं। इस प्रकार से आपको बड़े सजगता के साथ इन पत्रों को पढ़ना है। मार्केट में काफी भ्रांतियां हैं, आपके बीच में काफी भ्रांतियां हैं कि सर किस पत्र का प्रारूप सही है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो हम लोगों ने पढ़ा है, मानक जो पुस्तकें हैं, जो शासकीय कार्य व्यवहार में जिनका प्रचालन होता है, उन्हीं पत्रों को हम आपके सामने लेके आए हुए हैं। आइए हम इधर उधर की बातें ना करके सीधे हम पॉइंट पे आए। आप देखें कि ये शासकीय पत्र का प्रारूप है और ये हमारा 2 पेज है। 2 पेज हमने इसलिए बनाया हुआ है, वहां भी आपको पेज मिलते हैं, कॉपी मिलती है। तो जनरली ऐसे होता है कि एक पेज में आप प्रारूप नहीं बना पाते हो, आपको दूसरे पेज का सहारा लेना पड़ता है। कभी कभी कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि एक पेज आप ऐसे लिख देते हो एक पेज पे, और दूसरे पेज पे ध्यान रखें कुछ तकनीकी बातें, और दूसरे पेज पे आप यहाँ पलटते हो। ऐसा ना करिएगा। कुछ इस प्रकार से लिखने का प्रयास करें कि इस पर जैसे आमने सामने हो जाए। जैसे आपने यहाँ देखा कि सारे के सारे जो आपके पत्र हैं आमने सामने दिखें और देखने में भी अच्छा लगे। आइए देखें। आप देखें कि ये आपका दायां साइड, ये A4 साइज का पेपर है। देखें, कॉपी का सेम स्वरूप होता है, ऐसे वहां रहता है। ये आपका दाहिना साइड है पत्र का, और ये आपका बायां है। यहाँ दायां होगा और यहाँ भी बायां होगा। ठीक है, पत्र के परिप्रेक्ष्य में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, आपके परिप्रेक्ष्य में नहीं। ठीक है, तो देखें यहाँ लिखा कैसे जाएगा। सबसे ऊपर ध्यान रखेंगे, सबसे ऊपर पत्रांक संख्या होगा। जो पत्र आप लिखेंगे, जिस विभाग से पत्र भेजा जाएगा, उस विभाग की वह पत्रांक संख्या होगा। और इसी के ऐसे एक लाइन छोड़ के सीधे
से थोड़ा नीचे बाएं साइड में प्रेषक का नाम लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, देख भी रहे हैं, थोड़ा सा नीचे छूटा, प्रेषक का नाम लिखा जाएगा और प्रेषक लिखा जाएगा। प्रेषक लिखने के बाद कामा लगेगा, अनिवार्य है, क्योंकि पत्रों में गणित की तरह अंक आपको मिलते हैं। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो स्टेप वाइज यहाँ अंक की कटौती होती है। जब इसका हम तकनीकी विश्लेषण करेंगे, पत्रों का तकनीकी विश्लेषण करेंगे, तो उन पर हम आपके साथ विशेष चर्चा कर लेंगे, क्योंकि कई स्टेप पर आपको मुझे पत्र बताने हैं, कई तरीके से बताने हैं। जैसे हमने आपसे चर्चा भी किया है, टेस्ट सीरीज भी चलेगी, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप वही है, फिर किसी दिन व्हाट्सएप का नंबर आपको बता देंगे। अभी तो फिलहाल हम काम करें। तो यहाँ आप देख रहे हैं प्रेषक का नाम, प्रेषक, फिर उसके बाद नाम कौन सा होगा, उस ऑफिसर का नाम होगा। ऑफिसर का नाम लिखने के बाद कामा लगेगा। ध्यान देने की जरूरत यह होती है, यहाँ ऑफिसर का नाम प्रॉपर नाम नहीं लिखा जाता है, आबा सादा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसमें लिखा भी रहता है डू नॉट राइट नेम, आप नाम ना लिखें, आबासा का प्रयोग करें या यारा लावा, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करें। फिर उसके बाद देखें कि पदनाम, अगली लाइन में क्या है, पदनाम, फिर कामा लगाते हैं। फिर इसी ऑफिसर का शासकीय पता लिखने के बाद, देखिए एकदम सीध में, शासकीय पता लिखने के बाद पूर्ण विराम लगा देते हैं। ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत, इन सब पर नंबर कटते हैं। फिर इसी के तुरंत नीचे, प्रेषक के नीचे सेवा में या प्रेषती, दोनों बातें एक ही हैं, चाहे सेवा में लिखें चाहे प्रेषती लिखें, लिखने के बाद तुरंत कामा लगा देते हैं। फिर पद लिख देते हैं, किसका, जिसके पास पत्र भेजा जाता है। यहां भी कुछ तकनीकी बातें हैं, कई प्रकार के पत्र होते हैं। जब हम पत्र का मॉडल आपको बताएंगे और क्या कहते हैं, उदाहरण बताएंगे, तो वहां बताएंगे कि कहाँ नाम लिखा जाएगा, कहाँ नाम नहीं लिखा जाएगा। यहाँ कुछ तकनीकी बातें हैं। अभी केवल हम प्रारूप पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि प्रारूप आप समझ लें तो इसके बाद इसी के साथ कई बातें धीरे धीरे हम लोग समझते बूझते आगे बढ़ेंगे। तो पद लिखा जाएगा, फिर कामा लगेगा, फिर शासकीय पता इसी ऑफिसर का, ठीक है, शासकीय पता रहेगा, फिर कामा लिखा जाएगा। फिर ध्यान देने की एक और, इसके नीचे आप देख रहे हैं अनुभाग लिखा हुआ है। यहां एक ऐसे लाइन खींचेंगे नहीं आप, फिलहाल समझने के लिए आप समझ जाएं। इस क्षेत्र को कहा जाता है, इस क्षेत्र को बायां पार्श्व, ध्यान रखेंगे, बायां पार्श्व। ये आपके A4 साइज पेपर के अंदर का हिस्सा होता है, हाशिया नहीं, मार्जिन नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो आपका किनारा है, इसको आप क्या कहते हैं, जो एरिया बचता है, इसको आप बायां पार्श्व कहते हैं। जो आपका यह बायां पार्श्व होता है, इसी बाएं पार्श्व में एकदम इस लाइन से सटा हुआ इधर आप अनुभाग लिखते हैं, समझने की जरूरत है। ऐसा, ठीक, अनुभाग लिखने के बाद डैश लगा के अनुभाग का नाम लिख के यहाँ पूर्ण विराम लगा देते हैं, ध्यान देंगे। फिर इसके तुरंत बाद अभी और बातें बताएंगे। अनुभाग यहाँ क्यों लिखा जाता है, अनुभाग इसलिए यहाँ लिखा जाता है कि अगर कोई भी ऑफिसर कोई आदेश निर्देश आदेशित निर्देशित करे तो इसी पत्र पर यहाँ, ठीक है, इसी पत्र पर यहाँ अपनी टिप्पणी वह लिख सके, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, आए फिर इसी अनुभाग के सीध में आप देखें, अनुभाग के सीध में, एकदम सीध में, ये सीध में रहेगा, ध्यान रखिएगा। यहां सीध में दिनांक व स्थान रहेगा। दिनांक व स्थान लिखते समय भी यहां एक तकनीकी जानकारी आप रखें विशेष। दिनांक लिखने के बाद डैश का चिन्ह होगा, फिर उसके बाद स्थान होगा, फिर डॉट डॉट होगा, फिर आपका क्या होगा, पूर्ण विराम होगा। यहां 2-3 बातें आप ध्यान देने की जरूरत है। यहां अनिवार्य नहीं है कि आप दिनांक लिखें, जब तक पत्र में ना कहा जाए तब तक दिनांक लिखने की कोशिश आप लोग मत करिएगा, अनिवार्य नहीं है। और सपोज दिनांक लिखना भी हो तो दिनांक पहले का दिनांक लिखिएगा, जैसे आज पेपर हो तो आज का दिन नहीं लिखेंगे आप, तो पहले का दिनांक लिखेंगे। ठीक है, आए यही फिर ध्यान दीजिएगा, यहां जब आप स्थान लिखते हैं, कभी कभी एक बात और यहीं पर आ जाता है, जैसे ऑफिसर कहीं बाहर गया होता है, दौरे पर गया होता है, तो वहां शिविर कार्यालय होता है, वहां अपना शिविर बना लेते हैं। जैसे लखनऊ का ऑफिसर कानपुर पर दौरे पर गया हुआ है, तो वो शिविर कार्यालय होता है, तो यहाँ लिख दिया जाता है शिविर कार्यालय XYZ, जो स्थान रहता है।
ठीक है, आए अगला स्टेप पर देखें। अब देखिए प्रेषक, ये जो पद नाम है, पद शासक, इसी के ठीक नीचे विषय लिखा जाता है। ठीक सीधो सीध विषय लिखने के बाद पूर्ण विराम रहता है। इसी के साथ साथ एक और तकनीकी बात है, जो विषय लिखा जाता है उसके नीचे एक छोटी सी लाइन, एक रेखांकित कर दिया जाता है, यह अनिवार्य है। ठीक है, आइए फिर विषय के नीचे आप क्या अगले स्टेप में लिखते हैं, महोदय, संबोधन। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, संबोधन कहते हैं। संबोधन लिखने के बाद फिर काम आप लगाते हैं। फिर इसी संबोधन के ठीक नीचे कुछ संबोधन की शब्दावलियां होती, 25-26 शब्दावलियां, उसको भी हम पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा देंगे, उसको भी आप देख सकते हैं किसके लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाए, कैसे आदेशित निर्देशित किए जाते हैं। इन सब का प्रयोग जब आपको पत्र दिए जाएंगे, जब पत्र आपको लिखना होगा, मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग, जब पत्र लिखना होगा तो उस पत्र में स्पष्ट हो जाएगा कि आपको किस प्रकार से, ऑफिसर को किस प्रकार से आदेशित और निर्देशित करना है। ध्यान रखेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। आपको पीडीएफ में फिर बार बार हम करें, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, बहुत सारी बातें होंगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं, उपयुक्त विषय में निर्देश प्राप्त हुआ है, या उपयुक्त विषय में पत्रांक संख्या फला 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 का आप संदर्भ में, कई प्रकार से बातें वहां की जा सकती हैं। ठीक है, आइए देखें। फिर लिखने के बाद अगले यहां से ठीक महोदय के नीचे, जहां से महोदय समाप्त होता है, फिर उसके बाद महोदय दूसरा पैराग्राफ, यहाँ आप पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। फिर यहाँ आपका पहला पैराग्राफ सपोज पूरा हो जाता है। अगर पहले पैराग्राफ में हमारे पत्र पूरा हो जाता, हमारा पत्र पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता, तो यहीं पर छोड़ देते हैं। यदि पत्र बड़ा है, कई बातें उसमें कही गई हैं, तो जाहिर सी बात है पैराग्राफ बदलने की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में यहां पहले पैराग्राफ में कोई नंबरिंग नहीं होगी, कोई नंबर नहीं डाला जाएगा, अर्थात एक नंबर नहीं लिखा जाएगा। जब आप दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं तो ऐसी स्थिति में यहां ठीक सीधे सीध 2 नंबर लिखेंगे, उसके बाद आप लिखना शुरू करते हैं। सपोज फिर यहां आपका पैराग्राफ पूरा हो जाता है दूसरा, फिर तीसरे पैराग्राफ की जरूरत पड़ती है, तो यहां आप जो है 3 लिख के फिर लिखने की कोशिश करते हैं। आइए हम अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगले पेज का देखें, पेज की साइज ये है, और इसमें ध्यान देने की जरूरत है, जो संलग्नक लिखा गया है, यह संलग्नक प्रेषक सेवा में के नीचे होगा, एकदम सीध में होगा, अनुभाग के सीध में नहीं होगा। यह बहुत ही तकनीकी बात आपको बताई जा रही है। जनरली क्या होता, आप लोग सब सीधो सीध लिख देते हैं। अब फिर हम आगे चर्चा करेंगे कहां पर अनुभाग की जरूरत है, कहां किसकी जरूरत है, कहां जरूरत पड़ेगी, कहां नहीं पड़ेगी। उन सब पर कई प्रकार के पत्र के जब हम आपको लिखवाएंगे तो हम चर्चा आपसे कर लेंगे। आइए, तो जैसे आपको बताया गया, प्रेषक सेवा में के सीध में संलग्नक होगा, संलग्नक, और इधर दाहिने साइड भवदीय लिखा रहेगा। ये हम इधर शुरू करते हैं, दाहिने साइड भवदीय होगा, और उसके नीचे अधिकारी का हस्ताक्षर। कौन सा अधिकारी होगा, जो भेजेगा। ध्यान रखेंगे, पत्र भेजने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर होगा। हस्ताक्षर करने के बाद ना तो पूर्ण विराम होगा, ना तो कामा होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर उसी के नीचे नाम रहेगा किस ऑफिसर का, जिसने यहां हस्ताक्षर किया है, अर्थात इस ऑफिसर का। अगर आप यहां आबासा लिखते हैं तो यहां का खागा लिखेंगे, या यारा लावा लिखेंगे। ध्यान रखिएगा इन बातों पर, क्योंकि कभी कभी होता है, भूल हो जाती है, और इन्हीं भूल से आपके नंबर कट जाते हैं। अगर सावधानी पूर्वक पत्र लिखा गया मित्रों, तो ध्यान रखिएगा टोटल में टोटल नंबर मिल सकते हैं। यह प्रैक्टिस का विषय है, अभ्यास का विषय। जितने आप अभ्यास करेंगे बेहतर तरीके से, उतने ही बेहतर तरीके से आप पत्र लिख पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बिंदुओं को देखें। आपने देखा कि यहाँ इस भावदी ऑफिसर का नाम रहेगा, फिर पद नाम रहेगा। जो भी पद होगा इसके अनुकूल, या जैसे महापत्र में दिया रहेगा, वहां जो प्रश्न रहेगा उसके अनुकूल आप लिखेंगे। फिर इसी के सीध में संलग्नक रहेगा। संलग्न कितना किया जाए, क्या क्या कौन कौन से बिंदु उसमें संलग्न किए गए, कौन कौन से पेपर संलग्न किए गए हैं, तो उनकी संख्या यहाँ लिखी जाएगी। जैसे आपने देखा यहाँ 1 2 पेपर हमने संलग्न किया हुआ है, तो यहाँ आप 2 लिखोगे, अनिवार्य है।
और होगा तो और लिखेंगे। फिर इसी के जस्ट नीचे आप लिखेंगे पत्र संख्या। ध्यान रखेंगे संख्या कौन सी संख्या होगी, ये संख्या होगी जो यहाँ इस ऑफिस में लिखा गया है, सेम संख्या यही होगा। और उसके सीधो सीध दिनांक होगा। दिनांक लिखना अनिवार्य नहीं है, और लिखने की भी जरूरत पड़े तो यही दिनांक लिखा जाएगा जो यहाँ लिखा गया है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद दिनांक लिखने के बाद प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। किसको प्रेषित किया गया है, कौन प्रेषित कर रहा है, XYZ को। 1 2 यहाँ दिख रहा है, जिसको प्रेषित किया होगा पत्र के अनुकूल हो जाएगा। जब हम फिर कह रहे हैं पत्र लिखवाएंगे तो वहाँ चर्चा होगा। फिर यहाँ जो यह प्रतिलिपि भेजी जाएगी किसकी आज्ञा से भेजी जाएगी, हस्ताक्षर, नाम और पदनाम। हस्ताक्षर लिखने के बाद कोई कामा नहीं होगा। नाम लिखने के बाद पूर्ण विराम, ब्रैकेट में नाम रहेगा। पदनाम लिखने के बाद पूर्ण विराम रहेगा। आइए यहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है, उसको भी हम जान लेते हैं। जानना मुझे ये है, कभी कभी जैसे यहाँ भवदीय में प्रमुख सचिव होता है, प्रमुख सचिव के हिसाब से पत्र लिखा जाता है, और जो प्रतिलिपियाँ भेजी जाती हैं वो सहायक सचिव या अनुसचिव के नाम से भेजा जाता है। अर्थात एक आध स्टेप छोटा, ये छोटा ऑफिसर रहता है, ये बड़े ऑफिसर रहते हैं। ये बड़े नहीं हो सकते, ध्यान रखिए, ये बड़े नहीं हो सकते, बड़े यही होंगे। ऐसी बातों पर ध्यान रखें। और कभी कभी भवदी जो यहाँ रहता है वही यहाँ भी हो जाता है। इसके लिए भी पत्र के अनुकूल आपको समझना बूझना पड़ेगा। जब कई पत्र के मॉडल हम आपको लिखवा देंगे तो वहाँ बातें स्पष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, इस प्रकार से आपने शासकीय पत्र का प्रारूप देखा और आपने समझा। इसको हम टाइप करवा के आपको प्रोवाइड भी करवा देंगे। जब टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी उसी के साथ इसको ये भी मिल जाएगा। और ध्यान दें, अब इसी में मुझे कई बातें समझने पूछने की जरूरत है। कभी कभी पत्र के अंग भी आपसे पूछ ले जाते हैं, शासकीय पत्र के अंग। तो शासकीय पत्र के अंग जो आप देख रहे हैं ये सब इसके अंग हैं। अगले पत्र में हम शासकीय पत्र की विशेषता, उसके अंग, उसके मॉडल पेपर, कई मॉडल पेपर, फिर अर्ध शासकीय शासकीय पत्रों में अंतर, शासकीय पत्र और परिपत्र में अंतर, इस प्रकार से विविध पत्रों परिपत्रों में अंतर समझाते बुझाते हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से दोस्तों देखें, सिलसिला अब जारी हो चुका है। अब नियमित रूप से आपको अध्ययन सामग्री मिलती रहेगी, वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक इनको देखें। नमस्कार, धन्यवाद।